अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, जहां पर एफओएमसी की मीटिंग का फाइनल रिजल्ट आने में 23 घंटे बाकी रह गए हैं, तो उससे पहले हमें एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिलती है जो अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ बन के सामने आ रही है। तो दोस्तों, आज पहला सेशन कंप्लीट हो चुका है एफओएमसी का। इसमें कुछ फोरकास्ट आई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सो डोंट गो अवे। और इसी के साथ मैं आपको अपडेट करता चलूं दोस्तों कि हम अपने चैनल पे कुछ नई अपडेट्स और नए ऐसे कंटेंट्स लेकर आना चाह रहे हैं जिसके लिए आप व्यूअर की कीमती राय चाहिए होगी। तो दोस्तों, आपसे एक सवाल किया जाएगा, यकीनन मुझे उम्मीद है आप सब दोस्त उसका जवाब देंगे कमेंट्स में, और फिर हम नया कंटेंट भी हमारे इस चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके इल्म में इजाफा भी करेगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। आगे चल कर के बात करते हैं, डोंट गो अवे। तो दोस्तों, यहाँ पर फेड ने जो अपना इम्पैक्ट डाला है आज के सर्वे के बाद, वो सर्वे कुछ यूं है कि बाकायदा तौर पे सीएनबीसी ने यहाँ पर फेड सर्वे किया है। ये किसी छांगे मांगे ने दोस्तों यहाँ पे सर्वे नहीं किया, और इनके सर्वे के मुताबिक के अक्टूबर में तो एक्सपेक्टेशन है ही 92% यहाँ पर फेड कट की रेट की, लेकिन अगले 2 मंथ में भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अच्छा, एक सर्वे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन लोगों का आया है जो 92% इस मंथ की बात कर रहे हैं, किसकी? अक्टूबर की, यानी कि 29 तारीख की, जो कल है। लेकिन अब बात होने लगी है अक्टूबर के बाद के महीने की, नवंबर और दिसंबर। ये है ब्रेकिंग न्यूज़। ओनली दोस्तों यहाँ पर एक कम रेशो पाई गई है जो कहते हैं कि रेट कट नहीं होना चाहिए। किस महीने में? आने वाले महीनों में। लेकिन सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है कि 66% चांस अगले आने वाले महीनों के भी बन चुकी हैं। तो दोस्तों, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। तो गाइस, ये अभी जो आपने स्क्रीन पे देखा, इसे आप वाज़िया तौर पे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि सर्वे बता रहा है कि 92%, सुबह 93 था, अभी 92 हो चुका है। तो ये सर्वे बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है, किसको लेकर? रेट कट को लेकर। और मार्केट में आज के दिन हमने बड़ी हैरान कौन सी वॉलेटिलिटी देखी, और आपने देखा कि दूसरी स्ट्रॉन्ग तरीन कमोडिटीज़ टूटी फूटी, बनी बिगड़ी, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही, तो आगे भी रहेगी। तो दोस्तों, अब ये साल 2025 के आखिरी 2 महीने भी, अक्टूबर तो है ही है, आखिरी 2 महीने भी बड़े अहम होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नया समझ लें कि पेंडोरा बॉक्स जो है वो ओपन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमी है वो हमें और ज़्यादा, इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ जो हैं वो यहाँ पर वीक होती दिखाई दे रही हैं। शायद यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमें ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट की जो मीटिंग्स हैं वो फौरी तौर पे देखने को मिली। खैर दोस्तों, अब ये कल का दिन बताएगा। कल के दिन को इस वक्त पूरी दुनिया एक बड़े दिन के साथ जोड़ रही है, और मज़ीद मालूमात के लिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के दिन हमें बहुत ही ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम वोलेटाइल होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी मेजर रीज़न यहाँ पर ये देखी जा रही है कि बीटीसी का एक टाइम पे वॉल्यूम ईटीएफ के हवाले से बहुत ज़्यादा हाई आया, और एक टाइम पे इथेरियम का जो यहाँ पर ईटीएफ वॉल्यूम था वो ज़मीन के साथ जाके लग गया, और फिर अचानक बाउंस बैक हुआ। तो आज काफ़ी ज़्यादा हमें वॉल्यूम के एतबार से रला मिला रुझान देखने को मिला। उसके बाद गाइस, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जी कैश में मुसलसल कमी, और हाइड्रेरा इस वक्त 10% पंप के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइस, इस वक्त हम मार्केट के ट्रेंडिंग टोकन्स को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स की तरफ तवज्जो देंगे। तो गाइज, इससे पहले हम आगे बढ़ें, जो मैंने स्टार्ट में आपके साथ बात की उसे यहाँ पर फाइनल कर लेते हैं। यानी कि बहुत लंबे अरसे से हमारे व्यूवर्स की जानिब से अक्सर हमें सजेशंस मिलती रहीं कि आप अपने चैनल पे नई से नई चीज़ें लेकर के आएँ। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 4 ऐसे कंटेंट डिसाइड किए हैं जिन पे हम आपसे कीमती राय लेंगे, और बाकायदा तौर पे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी एक पोल लगाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि किन 4 यहाँ पे जो मार्केट के कंटेंट हैं उनके ऊपर आपके साथ बात की जाए। वैसे तो ये मशवरा जो है वो हमारी ऑडियंस ही हमें दे चुकी है। बहुत से व्यूवर की ये राय है। राय नंबर 1, कि आप मोबाइल अनबॉक्सिंग भी अपने चैनल पे किया करें। दूसरा, टैक्स से रिलेटेड जो टैक्स होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, उनके ऊपर आप वीडियोस बनाया करें। थर्ड दोस्तों, यहाँ पर हाउस कंस्ट्रक्शंस पे आप ज़रूर अपडेट दें। और फोर्थ, यानी कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब और यहाँ पर इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, इनके ऊपर जो
आप अपना चैनल बनाने का तरीकाकार हमें बताएं, कैसे हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 सवाल और 4 किस्म के कंटेंट हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सिर्फ इन चारों में से एक, जिसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे वोटिंग होगी इंशाल्लाह हम उसी को, उस वोटिंग को बाकायदा आपके साथ शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों वोटिंग के हिसाब से फिर हम वो चीज़ें अपनी ऑडियंस के साथ यहाँ पर आने वाले वक्तों में शेयर करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो इस वक्त दोस्तों आप जानते हैं कि टाइम थोड़ा रह गया है FOMC के कंप्लीट रिजल्ट आने को। तो वोलेटिलिटी पीक पे हम BTC और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने और चीज़ों को यहाँ पर वक्त दे दिया है। तो XRP के लिए हमारी आज की सपोर्ट थी 2.60। XRP 2.60 को यहाँ पर फिर से ट्रिगर कर चुका है दोस्तों। हाई रहा 2.67 का। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। फिर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर XRP के लिए सपोर्ट 2.60 की ही रहेगी। नाउ BNB की दोस्तों आज की सपोर्ट थी 1115 टू 1120, लिहाजा BNB ने 1149 का हाई सेट किया और एक मरतबा फिर से BNB रिवर्सल थोड़ा बहुत शो कर रहा है। तो मैं समझता हूँ 1120 से 1128 इसकी सपोर्ट रहेगी और रेजिस्टेंस 1158। सोलाना दोस्तों आज के दिन हमें बहुत ज़्यादा स्टक और घुटा हुआ दिखाई दिया, लेकिन एक मरतबा फिर से 200 की सपोर्ट टूटने के फौरी बाद हमने 196 का लो देखा। इस 196 के लो के बाद मार्केट इसकी 201 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। तो मॉर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि सोलाना 202.80 पे अपनी रेजिस्टेंस बनाए, देन अदरवाइज़ हमें थोड़ा बहुत स्टक माहौल इसमें देखने को मिलेगा। चेन लिंक गाइस, चेन लिंक के लिए आज की बहुत ही ज़रूरी जो रेजिस्टेंस थी वो 18.70 थी। एक मरतबा फिर से लिंक ने अपना आप छोड़ दिया और हमें 18.70 से भी नीचे का लो देखने को मिला, जो कुल मिला के 18.10 का था। अभी के लिए दोस्तों लिंक की सेफ जोन 18.55 है। अगर ये भी हमें नहीं मिलती तो हम फिर से वक्ती तौर के लिए 18.25-28 का लो देखेंगे। सुई की आज की सपोर्ट फिर से 2.50 और 2.55 थी दोस्तों, और हमने सुई को फिलहाल 2.56 तक देखा है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर मौका मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर से 2.50 और 2.55 को ही तवज्जो दी जाएगी इस वक्त। नाउ पोल्का डॉट के लिए 3.05 की सपोर्ट थी, लेकिन हम 3.09 तक रहे। एनीवे ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज ज़रूर कर सकता है, यानी कि 3.10 से 3.25 के दरमियान इसकी रेजिस्टेंस रह सकती है। टाओ जिसकी आज की सपोर्ट 435 थी दोस्तों, सबसे पहले टाओ ने 435 को ब्रेक किया। आपको अपडेट किया गया था कि 430 का लो एक नॉर्मल सपोर्ट बन के सामने आएगा। तो टाओ ने यहाँ पर हमें 421 का लो देने के बाद 459 की रेजिस्टेंस दी है। एनीवे इस वक्त इसकी जो नीड रेजिस्टेंस है वो 450 की है। लेट्स सपोज अगर हम 450 को हासिल नहीं कर पाते तो हमें दोबारा से 444 का एक नॉर्मल लो देखना पड़ेगा। BGP में जस्ट अभी एंट्री हुई है दोस्तों। फर्दर डिटेल के लिए हम यहाँ पर आपको बताते चलें कि KCS इस वक्त फ़िलहाल 13.50 को अपनी वक्ती सपोर्ट बना रहा है। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइज आपके सामने मैंने 4 आवर का कैंडल चार्ट ओपन किया है। कोई भी एक कैंडल ऐसी नहीं है जिसका अपर शेडो मौजूद ना हो। अपर शेडो का मतलब क्या है, ये देखें, अपर शेडो एंड देयर थर्ड वन शेडो। तो तीनों शेडोज यहाँ पर हमें सिर्फ एक शॉर्ट स्क्वीज दिखाते हैं और मार्केट रिवर्स हो जाती है। एक बार भी मार्केट जो है वो अपनी सेफ जोन को कंटिन्यू नहीं कर सकी, यानी कि 1,15,800 इसके लिए फिलहाल रिजेक्शन बनी हुई है और वीकर जोन सेम की सेम है 1,13,500। 1,13,500 का ब्रेक होना वीकर जोन को खुलेआम दावत देता है और स्ट्रॉन्गर जोन का आगाज होगा ही 1,15,800 के बाद है, जिससे हम इस वक्त 1000 डाउन आ चुके हैं। कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब अगर मार्केट में इस तरह की वॉलेटिलिटी रहेगी, ये देखें, ये शेडोज़ देखें, तो फिर आपका यहाँ पर सपोर्ट में रहना बहुत बेहतर रहेगा। एनीवे हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पर डोज, यूनी और डॉट ही काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। BTC की तरह की आपको वॉलेटिलिटी यहाँ पर इथेरियम के चार्ट पे भी देखने को मिल रही है, लेकिन कह सकते हैं कि उससे थोड़ी कम है। एनीवे
हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि मॉर्निंग में हम 4131 पे थे, इवनिंग तक भी यही सूरत हाल रही और उसके बाद हमने 4070 का लो देखा। यानी कि इस पूरे 12 घंटे के सेशन में इथेरियम एक बार भी 4200 में एंटर नहीं हो सका और मैक्सिमम 4176 ही इसकी रेजिस्टेंस रही। हम अभी जो स्क्रीन पे लेवल देख रहे हैं ये वीकर जोन काउंट होती है दोस्तों। ओवरस्टे यानी कि 4105 पे 4110 पे इथेरियम को दोबारा 4070 4080 पर लेकर के आती है। मॉर्निंग के लिए ज़रूरी होगा कि इथेरियम 4140 4155 से अपने दिन का आगाज़ करे। आपको फिर से एक नॉर्मल वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है 4180, लेकिन स्ट्रॉन्गर जोन अब काफ़ी दूर है दोस्तों, वो है 4250 की। वो मिलेगी तो ही इसके अंदर कुछ हमें यहाँ पर मुस्तकिल मिजाजी देखने को मिल सकती है। हेल्पफुल टोकन अभी भी यहाँ पे HNT है दोस्तों, और उसके बाद BGP और सोई। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।